हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, ये नाम सुनते ही हम सभी का मन जो है बिल्कुल डर से कांप उठता है। और इस बीमारी का अगर समय रहते उसका लक्षण पहचान करके उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके इलाज ना किया जाए तो लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। और हार्ट अटैक जो है कभी उम्र देख करके नहीं होता, ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को इस बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगी जिससे दुनिया भर के लोग यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और सिम्टम्स का पता ना होने के कारण, मतलब उसकी पहचान ना होने के कारण और जितना नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में उसको ना होने के कारण लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक होता कैसे है, आखिर रीज़न क्या है, कैसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो उसके पहले आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसके कारण क्या हैं और उससे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी के ही अभाव में ये बीमारी जो है लोगों के जीवन में बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, हृदयाघात भी बोलते हैं, होता क्यों है। एक्चुअली जो हमारा हार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का यानी कि शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। अब एक्चुअली होता क्या है, इस हार्ट को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। तो इस हार्ट तक जो आर्टरी यानी कि जो नसें होती हैं जो शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, खून लेके जाती हैं, उन आर्टरीज में, उन धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है। उन धमनियां यानी कि वो नसें जो होती हैं उसमें क्या बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है। अब ये ब्लॉक कैसे बनता है, कैसे आखिर ब्लॉक हो जाता है, नस कैसे ब्लॉक होती है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है। तो एक्चुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल वाले जो फूड्स अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वो धीरे धीरे जा करके जमा हो जाता है। फैटी फूड्स अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितने भी संतृप्त वसा वाली चीज़ें खाते हैं जैसे जमे हुए घी, तेल, ये सभी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में सेवन करते हैं, बाहरी चीज़ों का खाना मतलब आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है धीरे धीरे जा करके हमारे आर्टरीज में ब्लॉक बना देती है। यानी कि अब ब्लॉक बना दिया उसने, ब्लॉक बनाने से क्या होगा, अब जो ब्लड सप्लाई जो कि हमारे हार्ट तक पहुंचती थी अब वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर खून पहुंचना बंद हो गया, अगर ब्लड की सप्लाई रुक गई तो वो ब्लड बिल्कुल वो ऑर्गन क्या है बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज होती है, हार्ट तक ब्लड सप्लाई न होने के कारण वहाँ की जो सेल्स हैं या वहाँ की जो कोशिकाएं हैं और जो मसल्स हैं बिल्कुल डेड हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी केस को क्या बोलते हैं, उसी केस में क्या होता है, हार्ट अटैक। तो ये होता है हार्ट अटैक जिसको हमने समझा। उसमें क्या होता है, हार्ट की जो धमनियां होती हैं, जो नसें होती हैं, उसमें ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कारण इसके डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, आखिर क्यों आता है हार्ट अटैक। ऐसा नहीं है वो आपको पहले तो हो सकता है आपको लक्षण अपीयर भी हो, लक्षण दिखाई भी दे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बिना लक्षण के ही एक तरीके से आप साइलेंट कह सकते हैं, जो इंसान सुबह से बिल्कुल नॉर्मल रहेगा अचानक आपको सुनाई देता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ये होता है हार्ट अटैक। इतना जानलेवा साबित हो सकता है हमारे लिए, तो जरूरी है कि उसके सिम्टम्स को पहचानें। तो चलिए सबसे पहले कॉज डिस्कस कर लेते हैं, इसके कारण क्या हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर हाइपरटेंशन, अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उस केस में भी क्या होता है, हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत अधिक रहता है। एज देख के कभी नहीं आएगा कि ज़्यादा उम्र के लोगों को ही हो सकता है। आजकल हृदय यानी कि दिल की बीमारी हर एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक को हो सकती है। तो पहला कॉज ये है। दूसरा स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे हार्ट के लिए यानी कि हमारे दिल के लिए। इससे भी हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत बना रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फैटी और ऑयली फूड्स होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स का सेवन करते हैं, आजकल के टाइम में जो हमारी बदलती हुई जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें लोगों को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, यही सभी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपकी जान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें होता बहुत ज़्यादा फैट्स है और वो जो तेल शायद आप खाते हैं वो कितना प्योर है आप भी नहीं जानते होंगे।
तो होता क्या है, ये सभी चीज़ें जा करके वहीं हमारे धमनियों में धीरे 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 जम जाती हैं, और जब जम जाएंगी तो खून क्या है, फ्लो हो ही नहीं पाएगा, ब्लड का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ब्लड जब हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो हार्ट डैमेज होगा, हार्ट अटैक आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है डायबिटीज़, जिसको अगर आपको शुगर लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है तो भी आपको इसका खतरा है, तो अपनी शुगर लेवल को आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है लेस एक्सरसाइज। जो लोग अपने भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतने तरीके से व्यस्त हो चुके हैं कि वो बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, बिल्कुल एक जगह बैठ करके, सपोज उनका ऑफिस वर्क है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक्सरसाइज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। आजकल के टाइम में स्ट्रेस आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारण है हर एक बीमारी का। नॉट ओनली हार्ट अटैक का ही नहीं, कई सारी गंभीर बीमारियों का ये कारण है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनको भी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। तो ये है इसके कॉज जो मैंने कि डिस्कस किए। अब आते हैं सिम्टम्स पे, इनको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि लक्षण ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए कि क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, आने वाला है, तो उसके पहले आपको क्या क्या संकेत मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेन, टाइटनेस, प्रेशर इन चेस्ट आपके सीने में पहले तो माइल्ड पेन होगा, बहुत धीरे दर्द होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो दर्द बढ़ जाता है। तो ये है इसका एक लक्षण, टाइटनेस, प्रेशर, बहुत ज़्यादा आपको दबाव फील होगा। और नेक्स्ट है आर्म्स में आपके पेन होता है, नेक में भी पेन होगा यानी कि गर्दन में दर्द होती है, बैक में पेन होगा, एंड जॉ यानी कि जबड़े में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सभी क्या है, सिम्टम्स हार्ट अटैक के। नेक्स्ट है नोजिया यानी कि मिचली आना, उल्टी होने से पहले की जो फीलिंग होती है मिचली आना, उसको बोलते हैं नोजिया। ये भी एक संकेत है, अगर आपको चेस्ट पेन के साथ आपको नोजिया फील हो रहा है यानी कि मिचली आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। नेक्स्ट इज हार्ट बर्न यानी कि आपके दिल में यानी कि हार्ट में जलन होना। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जलन हो रही है तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। नाउ एब्डोमिनल पेन यानी कि एब्डोमेन क्या होता है, पेट में दर्द, ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है इसका। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, बिल्कुल प्रॉपरली सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, ये सभी क्या है, हार्ट अटैक के पहले के सिम्टम्स होते हैं, जिसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको नहीं पहचाने तो अंत में आकर के वही उसका रिजल्ट होना है। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है तो ये भी एक सिम्टम है। फैटीग, बिना कोई काम किए, आपने कोई काम भी नहीं किया, आपने प्रॉपर नींद भी लिया है तो भी आपको उठ करके फील होगा कि बहुत ज़्यादा आपको थकान है, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, तो ये है इसका सिम्टम। नेक्स्ट है लाइट हेडेडनेस यानी कि बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का हो गया है, एकदम हल्का, फील ही नहीं होता है कुछ कि हमारे सर में कुछ है भी, तो ये है। एंड डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। ये सभी लक्षण हैं हार्ट अटैक के। और जान लीजिए, एक ऐसा नहीं है कि केवल एक सिम्टम है तो आपको हार्ट अटैक होगा, और सिम्टम सेम भी नहीं होते हैं। कभी कभी तो बिना किसी को चेस्ट पेन हुए भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो पहचानना जरूरी है कि आपको किस तरीके का, और अगर आपको ऐसा फील होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इस भयंकर यानी कि गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं एक बार कि इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से। अगर आपने हार्ट अटैक आने के बाद सपोज आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर बाईपास सर्जरी हुई है, अगर ब्लॉकेज बना हुआ है आपकी आर्टरी में, तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद एटलीस्ट आप हेल्दी रहें। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना होगा। अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप हेल्दी हैं, वेट आपका बहुत ज़्यादा है, आपके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको मेंटेन रखना होगा। अदरवाइज़ ये आपको एक ना एक दिन केवल हार्ट अटैक ही नहीं, 1000 तरीके की बीमारियां इससे उत्पन्न होंगी, आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखिए, जितना ज़्यादा हो सके हाई बीपी को मेंटेन रखिए, अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर को रखिए। दूसरी चीज़ है कि फैटी फूड्स को अवॉइड करिए, जितनी भी वसा युक्त फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। समझ जाइए, जो तेल होता है, आपका तेल जो होता है वो एक तरीके से जहर है, स्लो पॉइजन आप कह सकते हैं। जो आप खा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, बट वो धीरे धीरे आपके शरीर में जहर बना देता है। 2 टाइप का वसा होता है, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है
असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा आपके बॉडी के लिए बिल्कुल अनहेल्दी है, बहुत ही खतरनाक है। संतृप्त वसा यानी कि जितने भी जमे हुए तेल घी होते हैं वो सभी खतरनाक हैं आपकी बॉडी के लिए। असंतृप्त वसा में जितने भी आपके आते हैं कई सारे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो फिर भी ठीक होते हैं, बट वो भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे सजेशन ले करके उसका सेवन करिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहिए। और स्ट्रेस मैंने बताया, स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कम लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का तो अपना माइंड को डाइवर्ट करके किसी ऐसे चीज़ में अपना मन लगाइए जो आपका फेवरेट हो। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, अगर आपको टीवी देखना पसंद है, तो उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ना भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम फैमिली के साथ अपना टाइम बिल्कुल नहीं स्पेंड कर पाते हैं। जो वो मतलब एक प्रॉपर टाइम होता था, हर एक चीज़ हम फैमिली के साथ शेयर करते थे, बट अभी वो सभी चीज़ें नहीं हैं। तो ये हो गया। फैटी फूड्स को अवॉइड करिए। स्मोकिंग, एल्कोहल यानी कि शराब वगैरह का सेवन जो है कम से कम करिए। ये सभी चीज़ें, 1000 तरीके की बीमारियां होती हैं। एक मैंने और सिम्टम्स आपको कॉज बताना था, कारण क्या है, जेनेटिक भी होता है। अगर आपके पूर्वजों में से या फिर किसी आपके खानदान में किसी एक को अगर सपोज दिल की बीमारी का अगर आपको कुछ है, मतलब आप किसी फैमिली में, तो आपको भी शायद उसका खतरा हो सकता है, आप भी उस चीज़ से संक्रमित हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सभी उसके कारण होते हैं। मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलूँगी, सिम्टम्स को यानी कि लक्षण को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड कर जाते हैं। पेन होगा तो लगेगा अरे आज मैं बहुत थका हूँ, शायद इस वजह से पेन हो, पेन किलर लिया, पेन वो कुछ देर के लिए ठीक हो गया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत अपने किसी भी आसपास के जो जनरल फिजिशियन है उनसे संपर्क जरूर करिए और देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करिए। हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है, ये बहुत ही बेशकीमती है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। अगर हार्ट देखिए बहुत, इसके बिना तो समझ जाइए हमारी पूरी लाइफ ही नहीं है। तो ये पूरी लाइफ हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारे वन एंड ओनली हार्ट पे। तो इसको सुरक्षित रखना, इसको हेल्दी रखना, ये आपकी ड्यूटी है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड आई थिंक कि ये सभी को पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। और जिन्होंने भी अभी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।